नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपको हम बताने वाले हैं छठ पूजा के बारे में, क्योंकि लोगों के मन में बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। 26 या 27 अक्टूबर को छठ पूजा होगा। आखिर छठ पूजा कब है, नहाए खाए और खरना का सही विधि क्या होने वाला है। मेरे प्रिय दर्शकों, देखिए ग्रह गोचर इस बात का संकेत देकर के जा रहा है कि इस साल छठ पूजा का त्यौहार 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा। यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से बिहार और झारखंड का पर्व है। कहीं कहीं यूपी में भी लोग मनाते हैं। हिंदू पंचांग के हिसाब से छठ पूजा का शुरुआत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस त्यौहार पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें विशेष पूजन और अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ के पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वही तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिससे ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके इस व्रत का पारण किया जाता है और व्रत का समापन होता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और 36 घंटों के लिए व्रत निर्जला भी रखा जाता है। पहला दिन है नहाए खाए, इसका आपको तिथि बताते हैं, फिर बताएंगे खरना का क्या है, शाम को अर्घ देने का कब सूर्योदय होगा, चौथा दिन क्या है। मेरे प्रिय दर्शकों, सब कुछ पर कवर करेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें सपोर्ट कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक करके। छठ पूजा का नहाए खा का शुरुआत 25 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि सब लोग जानते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को लोहंडा खरना कहा जाता है और इस दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। यह खीर गुड़ या गन्ने के रस की बनी हुई चीज़ें होती है। इस प्रसाद को लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। इस वर्ष खरना 26 अक्टूबर को किया जाएगा। तीसरा दिन है संध्या अर्घ। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दिन भर उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस दौरान भगवान सूर्य विशेष प्रकार के पकवान जैसे ठेकुआ और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। यह अर्घ दूध और जल से भी दिया जाता है। इस बार यह अर्घ 27 अक्टूबर को दिया जाएगा। चौथा दिन है उषा अर्घ। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद बहुत लोग जो हैं माता को, जो लोग व्रती हैं उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। फिर बाद में कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। 28 अक्टूबर को अरुणोदय यानी उगते हुए सूर्य को इस व्रत का अंतिम अर्घ कर दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय शाम को 6:30 पर होगा और इसी अर्घ के साथ छठ पूजा का पारण भी किया जाता है। आपको बताते हैं छठ पूजा का लाभ। जिन लोगों को संतान नहीं है उन्हें यह व्रत लाभ देता है। इसके अलावा संतान को लेकर के कोई समस्या है उससे भी लाभ मिलता है। अगर कोई कुष्ठ रोग है, बड़ा समस्या है, तो भी यह व्रत रखना शुभ माना जाता है। जिनके कुंडली में सूर्य का स्थिति खराब हो उसे भी व्रत रखना काफ़ी लाभकारी माना गया है।